गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेसन 3 और कहानी का नाम है ज़मीन की भूख। ज़मीन की भूख मतलब लालच। तो कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है। अत्यधिक जो लालच होता है वह हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो यही कारण महेश्वर के साथ उसकी मृत्यु का कारण बन गया, यानी कि उसे ज़मीन लेने का जो लालच था वो उसका बहुत अधिक बढ़ गया था और लालच के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। तो आइए पढ़ते हैं। महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के संपन्न किसानों के बीच अपना स्थान बनाया था। यानी कि महेश्वर गरीब था लेकिन उसने परिश्रम और मेहनत करके समाज में अपना एक स्थान बना लिया था। हरे भरे खेत, पशुधन और नौकर चाकर उसकी संपन्नता का बखान करते थे। उसे भी यह सब देखकर बड़ी खुशी होती और मन के किसी कोने में उसका अहंकार भी पुष्ट होता है, यानी कि उसे अपने ऊपर घमंड भी होता। उसकी संपन्नता गांव के अनेक लोगों को फूटी आंख न सुहाती। वे ऊपर से तो विनम्र बने रहते परंतु मौका मिलते ही उसको नुकसान पहुंचाते। वह बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाता किंतु उन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और उसका सबसे समीप यानी कि पास का पड़ोसी उसे नुकसान पहुंचाने में सदा आगे ही रहता। जब उसे सहा ना गया तो उसने अदालत में अर्जी दे दी और उसका परिणाम यह निकला कि 2-3 लोगों को अदालत ने जुर्माने सहित दंडित किया। इस कारण महेश्वर से लोग बैर रखने लगे, यानी कि दुश्मनी रखने लगे। जुर्माने से एक दिन महेश्वर अपने घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई बिछाए बैठा था। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने महेश्वर को बताया कि वह सतलुज पार से आ रहा है और वहाँ की उपजाऊ जमीन यूं ही पड़ी है, यूं ही मतलब बेकार पड़ी है। वहाँ की बस्ती में नए बसने वाले किसान को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिल रही है। वहाँ रहकर खेती करने वाले किसान बड़ी जल्दी ही संपन्न हो जाते हैं। संपन्न मतलब धनी हो जाते हैं और वहाँ के लोग संपन्न भी हैं, यानी कि धनी भी हैं और व्यवहारिक भी हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बस्ती बड़ी हो और अधिक लोग वहाँ पर रहें। महेश्वर अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही, यानी कि वह खुश नहीं था। उनका जो व्यवहार था वो महेश्वर के प्रति अच्छा नहीं था। एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर जा पहुंचा जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी, यानी कि वह सतलुज पार पहुंच गया। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने ज़मीन का पट्टा भी प्राप्त कर लिया। सम्मिलित ज़मीन में से उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ ज़मीन दे दी गई। वह मेहनत से खेती करने लगा और अब वह पहले से भी अधिक संपन्न यानी कि धनी हो गया था। उसने अपना नया मकान बनवाया और बहुत से जानवर भी खरीद लिए। महेश्वर आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करने लगा, यानी घमंड करने लगा। कुछ ही दिनों में वह अपने उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया था। अभ्यस्त का मतलब होता है आदी हो गया था, शौकीन हो गया था और अनुभव करने लगा कि उसकी ज़मीन पर्याप्त नहीं है, यानी कि जो ज़मीन उसके पास है वह बहुत ही कम है। यदि कुछ और ज़मीन होती तो वह और अधिक सुख सुविधा के साथ जीवन व्यतीत करता, यानी कि जितना उसके पास था वह उससे संतुष्ट नहीं था और दिन पर दिन उसका जो लालच था वो बढ़ता जा रहा था ज़मीन के लिए। तो बच्चों, मनुष्य का स्वभाव है कि उसको जितना सुख मिलता है वह उसे अधिक उससे मतलब और अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करता है। थोड़ा समय यूं ही बीत गया। एक दिन किसी सौदागर ने रात्रि व्यतीत करने के लिए महेश्वर के किवाड़ खटखटाए और अपना प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य बताया। महेश्वर प्रेम पूर्वक उसे भीतर ले आया और उसके लिए बिस्तर लगाया और भोजन करवाया। सौदागर उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ, मतलब बहुत ही खुश हुआ उसके व्यवहार से और वे लोग बातचीत करने लगे। ज़मीन और खेतीबाड़ी की भी चर्चा हुई। सौदागर ने उसे बताया कि वह नेतानी नदी के उस पार से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक उपजाऊ ज़मीन खाली पड़ी है, जितनी चाहे लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही महेश्वर नेतानी नदी के पार की ज़मीन का किसान बनने का सपना देखने लगा। उसने अगले दिन सौदागर को विदा किया
और सौदागर द्वारा बताए गए स्थान के विषय में आवश्यक पूछताछ की। संतुष्ट होकर उसने वहाँ जाने की तैयारी आरंभ कर दी और वहाँ के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य अनेक वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर और एक आदमी अपने साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा, यानी कि जिस जमीन के लिए बातचीत हुई थी। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती है। उसने देखा कि नदी के किनारे ज़मीन ही ज़मीन है और सब खाली पड़ा है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते हैं, पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका का आधार है। वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। महेश्वर ने साथ लाई हुई चीज़ों को भेंट देकर उन लोगों को खुश कर दिया और दुभाषी के द्वारा अपने वहाँ पहुँचने का उद्देश्य बता दिया। दुभाषी मतलब जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर सकता है, यानी कि जो कौल थे वो उसकी भाषा को नहीं समझते थे, इसलिए दुभाषी का सहारा लिया गया। लोगों ने भी महेश्वर का उत्साह से स्वागत किया और उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बिठाया। महेश्वर के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत रखी और महेश्वर ने कहा कि मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वहाँ आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। उसी समय एक आदमी रोएदार व टोपी लगाए वहाँ आया, यानी कि उनका सरदार। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने बताया कि यही हमारा मुखिया है। महेश्वर भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया और उसने तुरंत अपने सामान में से बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकाली और मुखिया को भेंट कर दी। मुखिया ने महेश्वर की भेंट को सहर्ष मतलब खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। लोगों ने मुखिया को महेश्वर के आने का उद्देश्य भी बता दिया, यानी कि वह यहाँ पर क्यों आया है। मुखिया ने अपने साथियों की बातें सुनकर महेश्वर से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो अपनी पसंद की उतनी ही ज़मीन तुम ले लो। महेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूँ जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। और जब मुखिया ने महेश्वर की शर्त मान ली तब महेश्वर ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? तो उसने कहा 1000 रुपया प्रतिदिन, यानी कि एक दिन का जो कीमत थी बच्चों वो 1000 रुपये थी, यानी कि वह सुबह को 1000 रुपये देगा और पूरे दिन में जितनी भी ज़मीन नापेगा वह उसकी हो जाएगी। और यदि उसको अगले दिन ज़मीन चाहिए तो उसको फिर से 1000 रुपये देने पड़ेंगे और नेक्स्ट डे वो जितनी ज़मीन नापेगा वह उसकी हो जाएगी। तो जब ये बात उसको समझ में नहीं आई, किसको मतलब महेश्वर को, तो उसने फिर से पूछा। महेश्वर चकित हुआ और उसने कहा, मेरी समझ में नहीं आया कि एक दिन का ये कैसा हिसाब है। मुखिया ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर तुम जितनी ज़मीन नाप डालोगे उतनी ही तुम्हारी हो जाएगी। मतलब एक दिन का जो मूल्य है वो 1000 रुपये होगा और शर्त ये है कि तुम जहाँ से चलना शुरू करोगे उसी स्थान पर सूर्यास्त के पहले लौटकर नहीं आ पाए तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और तुमने जो 1000 रुपये दिए हैं वो भी जब्त कर लिए जाएंगे, यानी कि वो पैसे भी हमारे हो जाएंगे। महेश्वर ने सोचा कि दिन भर में तो बहुत सारी ज़मीन घिरी जा सकती है। वह तुरंत मुखिया की शर्त पर ज़मीन लेने को तैयार हो गया। बात पक्की हो गई और अगली सुबह की प्रतीक्षा थी। रात भर उसे नींद नहीं आई, यानी कि ज़मीन के लालच में उसको रात भर नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि मतलब मैं कितनी ज़मीन नाप लूँगा, सब मेरी हो जाएगी, कीमत सिर्फ 1000 रुपये है। और इसी विचारों की विशालता में ज़मीन का ही बिंदु, यानी कि पूरी रात उसके दिमाग में यही बात घूमती रही। वह सोचता रहा कि अपनी सारी शक्ति को वह चलने में ही लगा देगा जिससे से अधिक ज़मीन घेरी जा सके, यानी कि प्राप्त की जा सके। मैं इतनी ज़मीन घेर लूँगा कि मेरे जैसा किसान कहीं भी सुना भी न जा सके, यानी कि लालच। उसे जोतने के लिए दर्जन बैलों और नौकरों की आवश्यकता पड़ेगी और उसके सपनों में भी ये ही बातें बनी रही, यानी कि पूरी रात वह इसी बात के सपने देखता रहा। महेश्वर ने सवेरे उठकर अपने साथ आए आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो मुखिया भी आ गया। तब उसने कहा,
अब हमको चल देना चाहिए, समय तो बहुत ही हो गया है। महेश्वर 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। मुखिया महेश्वर को लेकर टेकरी पर पहुंचा, यानी कि उस टीले पर, और अपनी रोएदार टोपी को उतारकर उस टीले पर रखते हुए उसने कहा, यही निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुम्हें वापस आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तुम जितनी ज़मीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। महेश्वर ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिए, एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया, और धोती कसकर आस्तीनें चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वह ये नहीं तय कर पा रहा था कि उसे किस दिशा में चलना चाहिए। वह पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था और वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वह तेजी चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे टेकरी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई दे रहे थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी और उस पर खड़े गर्मी आने लगी थी। उसे खाने की याद आई, पर उसने खाना नहीं खाया। टोकरी उतार कर कंधे पर रखी और अपनी चलने की गति को तेज कर दिया। तो बच्चों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ाएंगे आपको, यहीं से स्टोरी पढ़ाएंगे। सो टुमारो विल बी कंटिन्यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।